मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। मेरी शादी हुई तो मेरी माँ भी मेरे साथ मेरे घर आ गई। अचानक मेरी माँ प्रेग्नेंट हो गई। मैं हैरान थी कि मेरी माँ कैसे प्रेग्नेंट हो गई। मैंने अपने पति पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम्हारा अपनी सास के साथ चक्कर है। मेरा पति घर छोड़कर चला गया। इधर माँ का पेट बढ़ रहा था और उधर दुनिया वालों की नज़रें माँ के पेट पर गड़ रही थी। फिर माँ ने बच्चे को जन्म दिया। इस दिन मेरे ससुर ने बताया कि उस बच्चे का पिता कौन है। सुनकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि बच्चे का पिता कोई और नहीं, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। मेरी शादी हुई तो माँ भी मेरे साथ मेरे घर आ गई थी। मेरी बहुत जिद करने पर मेरी माँ मेरे साथ रहने लगी थी और ससुराल वालों को कोई परेशानी नहीं थी। वो भी मेरी बात पर राजी थे। मेरी माँ मेरे पास हमेशा के लिए आ गई थी या फिर कुछ दिनों के लिए, ये तो भगवान जानता था कि क्या होने वाला है। वैसे तो सब ठीक था, पर मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। मेरी माँ का रवैया मेरी समझ से बाहर था। मैं जितना उनको समझाने की कोशिश करती, उतना ही मुझे बच्चों की तरह तंग करने लगती थी। कभी कभी तो अजीब हरकतें करती थी कि मुझे अपने ससुराल में बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, और कभी खुद को इतना समझदार जाहिर करती कि अगला बंदा हैरान रह जाता था। मुझे ऐसा लगता था शायद पापा के जाने के बाद माँ को बहुत सदमा लगा है, तभी ऐसी हरकतें करती हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मुझे अपना ख्याल बदलना पड़ा, और उसकी वजह मेरी माँ थी। मेरी माँ सीधी सादी और मासूम दिखती थी, या सिर्फ मुझे ऐसा लगता था। मैं अपनी माँ के बारे में कुछ गलत सोचना क्या, बोलना भी नहीं चाहती थी, लेकिन हादसा और वक्त सब करवा देते हैं। खैर, दिन बहुत ही उदासी से गुजर रहे थे। मुझे पति पर यकीन था कि कभी पति से लड़ाई भी नहीं हुई थी। मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरी हर बात कहने से पहले ही पूरा कर देते थे, और मैं उसे अपना ख्याल रखते देखकर बहुत खुश होती थी। और देखते ही देखते मेरा सब कुछ बिखर रहा था, और मैं बहुत परेशान थी अपनी माँ की वजह से। मुझे उनकी दिमागी हालत खराब लगने लगी थी, और मैं माँ का इलाज करवाने का भी सोच रही थी। मैं अगर ससुराल में किसी से इस बारे में बात करती तो बहुत हंगामा होना था। मुझे कभी शक भी नहीं हुआ था कि मामला बहुत ही सख्त बिगड़ा हुआ था। मेरी नाक के नीचे कौन सा खेल खेला जा रहा था, मुझे इस बात की भनक भी नहीं पड़ी थी। मैं अपनी माँ का ख्याल रखती थी, जो कि मेरा फ़र्ज़ था। फिर कुछ अरसे बाद माँ मेरे पति के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल गई थी। पहल तो मैंने नज़रअंदाज किया कि चलो दामाद और सास का प्यार है, लेकिन बाद में मुझे कुछ ज़्यादा ही उनका हंसी मजाक करना, घुल मिल कर बैठना अजीब लगने लगा। लेकिन मैंने दिल में गलत नहीं आने दिया और सब कुछ नज़रअंदाज करती रही। मैं शक में पड़ना नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा सोचना भी गुनाह लगता था कि मैं क्या सोच रही हूँ। मेरे तो जहन में भी नहीं था कि मेरी माँ मेरे साथ कुछ ऐसा करेंगी जिसकी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। मेरी माँ मेरे पति के साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव दिखा रही थी। मुझे रह रहकर गुस्सा आ रहा था कि मेरी माँ क्या कर रही है और इस रिश्ते को क्या से क्या बना रही है। मैं अंदर ही अंदर घुटने के अलावा कर भी क्या सकती थी। मैं फिलहाल कुछ बोल नहीं सकती थी। मैं माँ का लिहाज कर जाती थी और उनको कुछ भी कहने से रुक जाती थी। मैं बिना सबूत ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहती थी, और मुझसे अब बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। मैं फिर से माँ को समझाने लगी, पर मेरी माँ सुनते ही अकड़ गई और कहने लगी कि तुम फिजूल में परेशान हो रही हो। मैं अपना वक्त गुजारती हूँ, खुश होना चाहती हूँ। फिर मेरे सामने कुछ जज्बाती होने का ड्रामा किया, जिसमें मैं अच्छी तरह फंस गई थी। मैं कुछ बेफिक्र तो हो ही गई थी, पर मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी जन्म ले चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ गलत होगा या हो गया है। मेरे तो जहन में भी नहीं था कि मेरी माँ इतना घटिया काम कर सकती है। और फिर वक्त और तेजी से गुजरने लगा। मेरी माँ वैसी ही थी और वही हरकतें थी, लेकिन अब मैं कोई रोक टोक नहीं करती थी, बस खामोशी से ये सब देख रही थी। अब तो माँ ने जहाँ भी जाना होता मेरे पति को साथ लेकर जाती थी। मैं तो ये बदलता रवैया देखकर हैरान थी कि ये भी होना था। और फिर कुछ दिन के बाद माँ का घर से निकलना कुछ ज़्यादा ही हो गया था। हर दूसरे दिन माँ का बाहर का चक्कर लगा रहता था। मेरे पूछने पर बताती कि मैं फला के घर गई थी। मैं हैरान थी, ऐसे कौन से रिश्तेदार पैदा हो गए थे जिनका मुझे पता नहीं था और जिनका पापा के सामने तो कभी जिक्र नहीं किया था। अब अचानक से सब याद आ गया। माँ मुझे बहलाने को ये बहाना बना रही है। मैं अभी पता करना चाहती थी कि मामला क्या है।
क्योंकि माँ मुझसे कुछ छुपा रही थी। इतना तो पता चल गया था मुझे उनकी घबराहट देखकर, क्योंकि जब मैं उनसे पूछती तो हमेशा ही घबराहट की वजह से यही हालत हो जाती थी। मैं अब मौके की तलाश में थी कि कुछ मुझे पता चले। माँ का रोज रोज मेरे पति के साथ घूमना, हंसी मजाक करना, ससुराल वाले भी माँ की हरकतें देख रहे थे। और कई बार तो मेरी सास ने दबे लफ्ज़ों में मुझसे कहा कि अपनी माँ पर नज़र रखो, ये लक्षण ठीक नहीं है। अपने पति पर काबू रखो वरना पछताओगी। मैं अफसोस से उनको देखती रह गई थी। मुझे उन पर गुस्सा तो बहुत आया था, पर मैं बोलती भी क्या, जबकि मेरी माँ की हरकतें मेरे सामने थी। सास की बातों की वजह से और कुछ माँ की हरकतों की वजह से मैं अब बेजान सी हो चुकी थी और दिन ब दिन चिड़चिड़ी हो रही थी। पति से भी कई दफ़ा मेरी अनबन हो चुकी थी। मैं सुबह सोकर उठती तो मेरा सर भारी रहता और सर दर्द होने लगता था। मैं हैरान थी कि ऐसा क्यों होने लगा था। रात में जब मैं और मेरा पति सोने के लिए लेटते तो एकदम नींद आ जाती थी, और नींद भी इतनी गहरी कि बयान से बाहर है। फिर मैंने दिमाग लगाया तो एक बात मुझे समझ में आई कि कुछ तो अजीब हो रहा है जो मुझे पता करना था। अगले दिन मैं सोकर उठी तो हमेशा की तरह मेरा सिर भारी और दर्द कर रहा था। मैं बैठी अपना सर दबा रही थी कि मेरी नज़र सामने मेज के ऊपर जग पर पड़ी। जग पर कुछ अजीब सी चीज़ लगी हुई थी। जब मैंने हाथ लगा कर देखा तो मुझे दवाई की तरह देखने को मिली। अब मैं होशियार हो गई थी। मैं रात को जब भी जग भरकर रखती थी तो साथ में दूसरा जग भी रखती, ताकि रात के वक्त मैं पता लगा सकूं कि कौन ऐसा करता है। और फिर मैंने कई दफ़ा रात के वक्त पति को उठते और बाहर जाते हुए देखा। मेरा शक अब यकीन में बदल रहा था। आज रात में सोने का नाटक कर रही थी, तभी कोई धीरे से दरवाज़ा खोलकर मेरे कमरे में आता है। ये मेरी माँ थी। उन्होंने जग में कुछ मिलाया और जैसे आई थी वैसे ही कदमों से वे वापस भी चली गई थी। ये बात सिर्फ माँ को ही पता थी कि मैं रात को पानी पीकर सोती हूँ और उठकर भी पानी पीती हूँ। मेरे तो होश उड़ गए थे माँ को ऐसा करते हुए देखते। मुझे उन पर अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी माँ होते हुए ऐसा घटिया काम कर सकती है। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि ये सब माजरा क्या है। और फिर कुछ दिनों से मैं ये देखकर आश्चर्यचकित हो रही थी कि माँ खटाई और अचार बहुत खा रही थी। पहले तो मैंने माँ को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अब रोज ही माँ ये सब खाने लगी थी तो मेरे अंदर खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई। और मेरा शक सही निकला। माँ प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं ससुराल में किसी से नज़र नहीं मिला पा रही थी और माँ तो घबराहट का शिकार थी। मेरे सामने आने से कतरा रही थी। मैं बहुत हैरान थी कि मेरी जगह माँ कैसे प्रेग्नेंट हो गई। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये बच्चा मेरे पति का है, क्योंकि रात को मैंने बहुत दफ़ा अपने पति को उठते हुए भी देखा था। मेरा एतबार टूट चुका था। मेरे दिमाग में वो सब बातें आ रही थी जो सास ने मुझसे कहा था। मेरा गुस्सा मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैं अपने पति से लड़ पड़ी। मैंने अपने पति पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम्हारा अपनी सास के साथ चक्कर है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरा एतबार तोड़ा है। मैं रो रो कर थक चुकी थी और फिर लड़ाई के बाद मेरा पति घर छोड़कर चला गया। पति का मुझसे लड़कर जाना मुझे कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किस पर एतबार करूं और किस पर नहीं। मैं अब बहुत ही अपनी ज़िंदगी से दुखी हो गई थी और पति का भी कोई अता पता नहीं था कि वो कहाँ गया है। मैं गम से निढाल थी और मेरी माँ बेशर्मी से मेरे सामने रह रही थी। मुझे हैरत थी कि कैसी माँ है जो अपनी ही बेटी का घर तबाह करने पर तुल गई है। ससुराल वाले मेरा बहुत ही साथ देते थे, पर मैं अपने दिल का क्या करती जो अब कोई एहसास नहीं रखता था। मेरे अंदर सब जज्बे ख़त्म हो गए थे। मेरे ससुर बहुत दफ़ा मुझे खुश रहने का बोलते थे और मैं जरा सी हंस भी दिया करती थी, लेकिन मेरी आंखें हर वक्त भीगी रहती थी। क्या कुछ मुझे देखने सुनने को नहीं मिल रहा था? मेरी माँ मेरे ही घर पर बेहया बनकर रह रही थी या जमाने की बातों से छुपने के लिए यहाँ थी? मैं अब उनसे बात तक नहीं करती थी। मुझे अब अपने पति की फिक्र हो रही थी। मैं बहुत गहरी सोच में थी कि अगर ये मेरे पति का बच्चा नहीं है तो किसका है। और ये सब क्या था? मेरी माँ का और मेरे पति का एक साथ उठना बैठना, हंसी मजाक करना और फिर रात को। ये सब सोचकर मेरा तो सर दर्द होने लगा था। मुझे अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों एकदम से इल्ज़ाम लगा दिया और वो घर छोड़कर चले गए थे।
इन्हीं उलझनों में महीने गुजर रहे थे और उसी के साथ मेरी माँ का पेट भी बढ़ने लगा था। जाने अनजाने में मेरी नज़र माँ के पेट पर पड़ ही जाया करती थी, जिससे वो साड़ी के पल्लू से छुपाए रहती थी, लेकिन दुनिया की नज़रों से कैसे छुपा सकती थी। 9 महीने पूरे हुए और मेरी माँ ने बच्चे को जन्म दिया। उस दिन मेरे ससुर ने ऐसी बात बताई कि मेरी जान निकल गई। मेरे ससुर का कहना था कि ये बच्चा उनके बेटे का नहीं है। मैं उनको हैरान होकर देखने लगी। वो बोले कि बेटी सब्र करो, सब सच तुम्हारे सामने आएगा। मैं उनकी बात सुनकर हैरत से देख रही थी कि ससुर क्या कह रहे हैं और कौन सी सच्चाई बाकी थी। अब मुझे और क्या देखना या सुनना था। मेरा सुकून बर्बाद हो गया था, मेरी खुशियों को नज़र लग गई थी और माँ तो हर रोज़ मेरे पास आकर कुछ कहना चाहती थी, पर मैं उनसे कोई बात करना नहीं चाहती थी। मेरी आंखों पर शक की जो पट्टी बंधी थी वो कुछ और देखने नहीं दे रही थी। मेरी सेहत भी बुरी तरह खराब होती जा रही थी। मैंने बहुत बार ससुर से उस बात को पूछा भी, पर मेरी बात टाल जाते। फिर कुछ दिन बाद मेरे पति वापस आ गए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं बढ़ी कि मैं उनसे जाकर बात कर सकूं या कुछ पूछ सकूं। मैं अब नहीं जानती थी कि मेरे सामने क्या सच आने वाला है। ससुर और पति की तरफ से बिल्कुल खामोश थी और फिर एक दिन अचानक ससुर ने मुझे सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं सदमे में चली गई। मुझे कुछ भी होश नहीं था कि मैं खुद को संभाल सकती। मैं बेहोश हो गई। मेरे पति ने मुझे संभाला, मुझे होश आ गया और फिर भी खामोश थी। मुझे अफसोस हो रहा था कि अपनी माँ को माँ कहते हुए मैं गलत थी। मैं अपने पति पर शक कर रही थी, जिसका कोई कसूर नहीं था। वो तो वैसे ही मेरी माँ के साथ इज्जत से पेश आता था, जो मुझे शक की वजह से दिखाई नहीं देता था। मुझे अब रह रहकर शर्मिंदगी हो रही थी। अपनी माँ की सच्चाई जानकर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ ऐसी होगी या इतना बुरा करेगी। माँ ने सिर्फ अपना फ़ायदा सोचा था, मेरा बिल्कुल नहीं सोचा था और इतना घटिया किया था। ये औरत मेरी माँ कहलाने के भी लायक नहीं थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इस औरत का कुछ बिगाड़ सकूं, जो कहने में तो मेरी माँ थी, लेकिन माँ वाली कोई बात नहीं थी। मेरे ससुर ने जो सच्चाई मुझे बताई, वो जानकर मेरा कहीं भाग जाने का दिल कर रहा था। और वो सच में ये था कि मेरी माँ ने मेरे बाप को जहर देकर मारा था, फिर खुफिया तौर पर किसी से शादी कर ली थी और उसी से प्रेगनेंसी हो गई थी। वो रातों को मुझे और मेरे पति को नींद की दवा देती थी, जग के पानी में मिलाकर, ताकि हम उनको रात के वक्त बाहर जाते हुए ना देख सकें और उनका काम आसानी से होता रहे। ये सुनकर मेरी जान निकल गई। मेरी दुनिया ही उजड़ कर रह गई। मुझे यतीम करके कैसे मासूम बनती थी। मुझे रह रहकर वो दिन याद आए जो मेरी माँ ने ड्रामा रचा था, मेरे बाप की मौत पर गम और दुखी होने का नाटक करना, फिर मेरी जल्दी शादी करना और मेरे साथ ही ससुराल में रहना। सब मुझे याद आ रहा था, कैसे कैसे झूठ का सहारा लिया था। अब मुझे समझ में आया कि मेरी माँ रोज़ भाग भाग कर घर से बाहर क्यों जाती थी और मुझसे क्यों झूठ बोलती थी। उन्होंने मेरे सर से मेरे बाप का साया छीना था। मैं अब उन्हें कभी माफ़ नहीं करना चाहती थी और ये जुर्म माफ़ी के काबिल भी नहीं था। और एक दिन मैंने उनको बता दिया कि मैं उनकी सच्चाई जान गई हूँ। मेरी ये बात सुनते ही उनका रंग उड़ गया और घबराहट में उनके चेहरे पर पसीने आ चुके थे। मैं उनको देखना भी नहीं चाहती थी और मैंने उनसे जाने को बोल दिया, लेकिन वो मुझसे माफ़ी मांगती रही। भला हो मेरे ससुर का, जिन्होंने मुझे बताए बगैर मेरी माँ की जासूसी की थी और सब सच्चाई मेरे सामने ला कर रखी थी। अगर ये सच्चाई मेरे सामने ना आती तो मैं शक में ही मर जाती और अपने पति को ही कसूरवार समझती रहती। मेरे ससुर ने अपने बेटे से कुछ नहीं पूछा था और अपने तरीके से मालूमात इकट्ठी की। मैं अपने पति से शर्मिंदा थी, उनका सामना नहीं कर पा रही थी और फिर मैंने उनसे अपने किए की माफ़ी मांग ली। मेरे पति ने मुझे माफ़ कर दिया था। घर में इस बारे में ससुर को, पति को और मुझे पता था। मेरा तो दिल था कि माँ पर केस कर दो, मगर फिर मेरे ससुर और मेरे पति ने समझाया कि ऐसा करने से बहुत बदनामी होगी, अपनी माँ को अपने हालात पर छोड़ दो। मैंने माँ को घर से निकाल दिया। अब वो अपने दूसरे पति के साथ ही रहे, हमारी जिंदगियों में जहर ना घोले। घर वालों के इतने प्यार और फिक्र में एकदम से ठीक हो और सेहतमंद हो गई थी। मेरे पति ने बताया था कि वो रात को उठकर ससुर को देखने जाते थे, क्योंकि ससुर को शुगर की बीमारी थी। रात में उनकी शुगर कम हो जाती थी। मैंने दोबारा पति से माफ़ी मांगी। मेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजरने लगी थी और अब अपने बच्चों के साथ एक सुकून
और बेफिक्र की ज़िंदगी गुजार रही थी। फ्रेंड्स, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें।